No. No. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल की जो 55th मीटिंग हुई है। उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। उसमें लिए गए फैसलों पर कुछ तो भ्रामक बातें भी फैलाई जा रही हैं और कुछ तो सच्चाई भी है। तो एक एक करके हम सारी चीज़ों को समझेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जीएसटी काउंसिल ने, जो 55th जीएसटी काउंसिल है, उसने जो फोर्टिफाइड राइस है उसको 12% से कम करके अब 5% की कैटेगरी में ले आया है। फोर्टिफाइड राइस ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक जो गेहूं का दाना या चावल का दाना होता है, उसमें पहले से कुछ न्यूट्रिशन मौजूद होते हैं। फिर उसके बाद जो वो दाना होता है उसके ऊपर एक और लेयर लगाई जाती है, जिसमें कुछ न्यूट्रिशन अपनी तरफ से ऐड किए जाते हैं जो सरकार आपको खिलाना चाह रही है, जो आपकी बॉडी में कमी होती है जिन न्यूट्रिशंस की। तो उसको ऐड करने की जो प्रक्रिया होती है उसको फोर्टिफाइड बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं। तो इस फोर्टिफिकेशन के ऊपर पहले जो 12% जीएसटी लगती थी वो अब घटकर 5% लगेगी। और साथ ही साथ जीन थेरेपी जिसमें जीन लेवल की थेरेपी होती है, जैसे कैंसर में जो थेरेपीज होती हैं या कोई अन्य बड़ी बीमारी होती है उसमें जो थेरेपी करवानी पड़ती है, अब उसको जीएसटी से बाहर कर दिया गया। किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगेगी। तीसरी रिकमेंडेशन जीएसटी काउंसिल की ये है कि जो बैंक द्वारा जो एनबीएफसीज होती हैं उनके द्वारा पिनल चार्ज लगाए जाते हैं बैंक पर, अगर कोई लोन लिया है और उसको डिले हो जाता है पे करने पर या रिपेमेंट करने में उसको डिले हो जाता है, तो उस पर पहले जीएसटी लगती थी। अब जो पेनल चार्जेस होंगे उस पे जीएसटी नहीं लगेगी, उसको भी इससे बाहर कर दिया गया है। और साथ ही साथ एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो ओल्ड कार्स होंगी उस पे 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। अगर हम किसी को अपनी सेकंड हैंड कार बेचते हैं या हम किसी से सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो उस पर 18% जीएसटी देनी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है, वो अभी भी जीएसटी से बाहर ही है। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी सेकंड हैंड कार को किसी दूसरे इंडिविजुअल को बेचता है तो वो जीएसटी के बाहर रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो या फिर कोई नॉर्मल व्हीकल्स हो। फॉर एग्जांपल, अगर किसी इंडिविजुअल की कार 2014 में खरीदी है और वो उस टाइम पे 15 लाख की थी और उसने अगर 2024 में उसको 6 लाख की बेची है, तो उसको 6 लाख के 6 लाख मिलेंगे, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगी। अब यहीं पर एक ट्विस्ट आता है। जीएसटी काउंसिल ने ये बोला कि जो अब जो ओल्ड सेलिंग कार्स हैं, जो ओल्ड कार होंगी वो सेल की जाएंगी, उन पर 18% की जीएसटी लगेगी। ये जीएसटी सिर्फ उन पर लगेगी जो रजिस्टर्ड डीलर्स हैं, जो ओल्ड कार की सेलिंग या बाइंग करते हैं, उनके ऊपर ये जीएसटी लगेगी। फॉर एग्जांपल कार 24 हो गया या ट्रेड हो गया, ऐसी जो कंपनीज हैं थर्ड पार्टी डीलर्स, उनके ऊपर 18% की जीएसटी लगेगी। फॉर एग्जांपल, अगर कार डीलर ने आपकी कार को 9 लाख रुपए में खरीदा है सेकेंड हैंड कार, अब अगर वो किसी तीसरे पार्टी को कंज्यूमर को बेचता है, 10 लाख में बेचता है, तो इस जो 1 लाख रुपए पर जो मार्जिन है, जो 1 लाख रुपए का मार्जिन कमाया है, इस मार्जिन पर 18% की जीएसटी देनी पड़ेगी, ना कि उसे जो वो कार खरीदी थी 9 लाख पे उस पर नहीं देनी पड़ेगी। तो ये एक प्रकार का भ्रम फैलाया जा रहा है मीडिया के द्वारा और मीडिया चैनलों पर, तो इससे आप दूर रहें। और तीसरा एक वीडियो चल रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि पॉपकॉर्न पर जीएसटी लगाई गई है। तो हाँ, ये सच है। पॉपकॉर्न को इंडिया में 3 टाइप का बनाकर पॉपकॉर्न पर 3 प्रकार की जीएसटी लगाई गई है एक ही पॉपकॉर्न, लेकिन उसके टाइप 3 हो गए हैं। अगर खुला पॉपकॉर्न है तो उस पर जीएसटी काउंसिल ने 5% की जीएसटी रखी है, खुला है, साल्टेड है। और अगर वही पॉपकॉर्न पैकेज में आता है, लेबल करके आता है, तो उस पर जीएसटी 12% लगेगी। ये नमकीन की कैटेगरी में आ जाता है। और अगर वही पॉपकॉर्न कैरामलाइज्ड है, उसमें कुछ शुगर ऐड कर दी गई है, तो वो अब नमकीन की कैटेगरी में नहीं रहेगा और उस पर अब 18% की जीएसटी लगेगी। ऐसा करके इंडिया पहला देश बन गया जहाँ पर पॉपकॉर्न की 3 कैटेगरी हो गई हैं। बाकी आप इस वीडियो में देख लीजिए। There are three things on which, even as the GST Council was busy deliberating, from the morning, there's a lot of speculation in the media. And as a result, there's a lot of speculation in the social media. अरे पॉपकॉर्न के ऊपर भी डाल रहे हैं टैक्स। मैं मीडिया से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती हूं, ये पूरे प्रेस मीट हम करते हैं हर जीएसटी काउंसिल के बाद, और टैक्स ऐसे विषय है जिसमें बहुत लेयर्स होता है। कोई आंख बंद करके टैक्स लगाते भी नहीं है,
और आंख बंद करके हटाते भी नहीं है। पूरे विषय समझने के बाद प्लीज आपके मीडिया में चलाइए। पॉपकॉर्न के ऊपर टैक्स, मैं इसका पूरे पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहती। सॉल्टेड पॉपकॉर्न, कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न, प्लेन पॉपकॉर्न, ऐसे स्टेट्स हैं जहां नमकीन के नाम में पॉपकॉर्न सॉल्टेड भी सेल होता है कि नहीं? नमकीन है वो, मगर जब पॉपकॉर्न सॉल्टेड सिर्फ नहीं है, उसमें कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न भी मार्केट में आता है एडेड शुगर के साथ। एडेड शुगर के चीज हर एक में रेट एक है, नमकीन के ऊपर रेट कम है। सो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट के ऊपर सब लोग विस्तार से चर्चा की। व्हेन यू टॉक आउटसाइड इट लुक्स सिली, अरे पॉपकॉर्न के ऊपर इतना चर्चा चाहिए क्या? मगर हर आइटम के ऊपर फिटमेंट कमेटी में स्टेट्स भागीदारी लेकर चर्चा करने के समय वो क्लियरली बोलते हैं एडेड शुगर वाले चीज को तो हम ट्रीटमेंट अलग ही देते हैं, चाहे वो ड्रिंक हो, कार्बोनेटेड ड्रिंक हो, जूस हो, जिसमें एडेड शुगर है। इसीलिए पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, वो सब 5% है, am I right? 5%. But when it has added caramelized sugar, it is no longer नमकीन, इसीलिए उसका रेट अलग है। सो वो थोड़ा आपके प्रेस नोट में हम विस्तार से उसका एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। विषय को समझकर प्लीज जितने भी आपके मीडिया के द्वारा स्प्रेड करना है करिए। इस वीडियो के रिस्पांस में एक यूज़र ने पीआईबी के यूट्यूब चैनल पर एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा, फनी वे में लिखा कि अगर वाटर है, अगर वेल में है तो 5% जीएसटी लगेगी, बॉटल में है तो 12% लगेगी, और अगर पॉट में है तो 18% लगेगी, और अगर फ्रिज में रख लिया है तो 28% की लगेगी। मजाक बना के रख दिया है जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के स्लैब्स को। आपको क्या लगता है जीएसटी काउंसिल के इस डिसीजन को लेकर? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।